राजस्थान की इस धरती पर एक ऐसा किला खड़ा है जिसने सदियों तक साम्राज्य को चुनौती दी। एक ऐसा किला जहाँ तलवारें टूट गई लेकिन स्वाभिमान नहीं टूटा, जहाँ हजारों वीरों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, जहाँ हजारों माताओं और रानियों ने जौहर की अग्नि में प्रवेश कर इतिहास की सबसे बड़ी बलिदान व गाथाएं लिखी। यह सिर्फ पत्थरों से बना एक किला नहीं, यह है चित्तौड़गढ़। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने, जो मेवाड़ की आन बान शान कहलाती है। यहाँ पर 7 प्रमुख द्वार है। सबसे पहले आता है पांडल फोर्ट, जिसके बारे में हम थोड़ी समीक्षा करके आइए। पास में ये देखिए, रावत बाज सिंह जी के स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। सन 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ की दूसरी घेराबंदी के दौरान बाज सिंह जी ने बहादुरी से किले की रक्षा की और ठीक इसी स्थान पर वो शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, ये इस किले का सेकंड मुख्य द्वार है। 1567 की रात को राय जयमल किले की एक टूटी दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। मसाल की रोशनी में उन्हें देखकर अकबर ने अपनी पसंदीदा संग्राम बंदूक से गोली चला दी। गोली जयमल के पैरों में लगी और वो चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। भोजन सामग्री खत्म हो रही थी और कमांडर घायल हो चुके थे। राजपूतों ने अंतिम बलिदान साका देने का फैसला किया। उस रात राजपूत वीरंगाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में अपना आत्मदाह किया। पुरुषों ने केसरिया बांधा और मर मिटने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह किले के द्वार खोल दिए गए। राव जयमल युद्ध के मैदान में उतरने चाहते थे, लेकिन पैर की चोट के कारण उन्हें खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपने चाचा की यह व्याकुलता देखकर 24 वर्षीय वीर कल्लाजी राठौड़ ने एक अद्भुत निर्णय लिया। कल्लाजी ने अपने घायल चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया। जयमल के दोनों हाथों में 2 तलवारें थी और कल्लाजी के हाथों में 2 तलवारें थी। जब ये जोड़ी मैदान में उतरी तो 2 सिर 4 हाथ वाली ये चलती तलवारों को देखकर मुगल सेना डर के मारे चीख उठी। उन्हें लगा कि साक्षात चतुर्भुज रूप में कोई देवता रणभूमि में उतर आए हैं। उन्होंने मिलकर मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। लड़ते लड़ते जयमल राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शहीद होने के बाद कल्लाजी का धड़ सिर बिना भी कुछ देर तक लड़ता रहा। इसी अद्भुत वीरता के कारण कल्लाजी को आज राजस्थान और मालवा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हनुमान पोल है। यहाँ पर पास में हनुमान जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, इसे यहाँ पर हनुमान पोल के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जोड़ला पोल, इसे जोड़ला पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास में जो गेट है और नीचे की साइड में जो एक और गेट है, इसको ये बीच में से पॉइंट करके जोड़ा गया है, इसलिए इसको जोड़ना पोल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है लक्ष्मण पोल, ये राम पोल है, क्योंकि पास में ही ये राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट है। पहला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, सेकंड है कुमलगढ़ फोर्ट और थर्ड आप कमेंट में बताइए आपको पता है या नहीं पता है। राजस्थान में 3 प्रमुख फोर्ट हैं जहाँ पर ऊपर लोग रह सकते हैं और यहाँ पर करीबन अभी भी बहुत सारे लोगों का घर बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये किले का पूरा ओवरऑल व्यू बताया गया है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सारे पानी के फूल हैं। जैसे 84 बने हुए हैं यहाँ पे फूल, पीले कलर में ये सारा मंदिर है, बाकी सारे पहले। आगे की सारी जानकारी अब हमारे गाइड बताएंगे, चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं किले के बारे में संपूर्ण जानकारी। हाँ सर, ये शक्ति भक्ति की नगरी में सर देवदयाल माली आपका हार्दिक अभिनंदन। सर, ये त्याग, शौर्य और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ सर। यहाँ के मतलब वीरों की विशेषता किसी सिर करते थे, लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुके नहीं सर। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो सबसे पहले इसका फाउंडेशन डालते हैं, इस किले का निर्माण जो करते हैं, ये चित्तौड़गढ़ मोर राजा ने इसका निर्माण किया था 5वीं सदी में। तो चित्तौड़गढ़ मोर राजा ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसको चित्तौड़गढ़ कहा था। चित्तौड़गढ़ से धीरे धीरे नाम इसका चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा। और इधर 53 राजा हुए, 53 राजा हुए। चित्तौड़गढ़ मौर्य, फिर मान मौर्य, फिर मान मौर्य को हराकर यहाँ बप्पा रावल राजपूत जाति की नींव डालते 734 में। फिर समीर सिंह, रतन सिंह, कणाकुंभा, सांगा, उदय सिंह लास्ट होते हैं। हाँ, और
हर एक मूर्ति देखो इसी ये टूटी हुई मिलेंगी, कलश हो रहे हैं टूटे मिलेंगी इधर, है ना। इधर क्या 27 बड़े हमले होते हैं, जिसमें 3 हमले आके राजपूत राजा हार जाता है। तो एक तो अलाउन खिलजी करता है 1303 में, तो उसमें रानी पद्मिनी 16,000 लड़की साथ जोर करती है, अग्नि जोर करती है। हाँ, तो सती तो उसे बोलते हैं पति के साथ जल के मरना, और जोहर बोलते हैं अगर राजा लड़ाई मारा था तो रानी तक संदेश पहुंच। रानी क्या करती थी, दासियों के साथ ग्रुप में जिंदा आग में जल के मर जाना, अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए उसको मतलब जोहर उड़ाता है। तो 1303 में खिलजी अटैक खत्म, रानी पद्मिनी 16,000 लड़की साथ जोर करती है। सेकंड लड़ाई होता है 1500 दिन बादशाह करता है, तो राजमाता कर्णावती जो करती है, मानव दादी माँ जो हिमायू को राखी बेचती है, हिमायू पदन लेट आता है, तब तक कर्णावती जोड़ कर चुकी होती है। और तीसरा लड़ाई अकबर का होता है, तो उसमें एक संबंध की पत्नी जो करती है फुल कवर 8,000 लड़की साथ। ये तीनों युद्ध होते हैं, तीन ही जोर होते हैं। अगर अपन फोर्ट को एरोप्लेन से देखते हैं ना, मछली होती है मछली, इसका आकार 8 लंबाई है, 1 में चौड़ाई, राउंड मतलब 13 किलोमीटर का राउंड है। हाँ, उसमें 113 तो मंदिर है, 84 वाटर टैंक। उस जमाने में 70,000 पब्लिक लेकिन रहती थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। हाँ, और ये सिंगार चौरी के नाम से पुकारते हैं इसको। हाँ, आगे वाला वो कुंभा पैलेस, वो विंटर पैलेस बोलते हैं। हाँ, और उसके आगे एक पद्मिनी पैलेस, समर पैलेस है, वो हाँ पानी के बीच में। मतलब गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मिनी उधर बिताया करती थी। राजा मंडा में एसी थी नहीं पहले, तो ठंडक के हिसाब से पानी के बीच में एक महल बना था, जल महल। हाँ, राजकुमारी की परछाई पानी में गिरती थी, पानी झलक को राजकुमार सेंटर में आईने में देखते थे, फिर वो लाइक करते थे, फिर शादी करते थे। वैसे माता पिता जो सगे करते मंजूर था, लेकिन जिद्दी राजकुमार हटीलाल राजकुमार उसको दिखा देते, और फिर यहाँ शादी कर देते चौरी, जैसे फूलों की चौरी बना के शादी करते हैं ना, अभी बनाते हैं। उस प्रकार इसी प्रकार उन्होंने एक पत्थर की चौरी बना के शादी कर देते। एक माना कुंभा के राजकुमारी भी थी, तो उनकी शादी मतलब पत्थर की चौरी बना के शादी की, ऐसा सिस्टम था। लेकिन लिखने वाला था मल्लिक जासिफ से किताब लिखा, उसने ऐसे लिख दिया, रानी पद्मावती को वहाँ सीढ़ी पर बैठाया, उसकी परछाई पानी में गिरी और पानी झलक को अलाउन खिलजी ने सेंटर में आईने में देखा, और फिर आप फिल्म बनाया। इसलिए पद्मावती फिल्म का विरोध किया। तो अंदर जो आईने वगैरह थे ना, यहाँ के राजपूत करने से हटा दी। हाँ, तो वो शिष्य, हाँ तो शिष्य वगैरह नहीं है उसमें अभी, वो देखेंगे। और इधर ये गर्भगंज गिरिगंज तोपें पड़ी हुई है, हाँ वो देखेंगे। की तोप है, हाँ ये अष्ट धातु की तोप है। अच्छा, ये वाली, हाँ 8 धातु बना ली, मिक्स कर दिया है। 8 किलोमीटर लंबी। हाँ, या जो हाँ, वहाँ बादशाह अहमद आया था ना, राजमाता कर्णावती ने यहाँ से तोप चलाई थी। तो जो अब उजाला करते हैं ना कबास से सेना के लिए, तो यहाँ से बारूद गिरा तो वो टेस्ट कर दिया उसको, और इतनी आवाज होती थी कि इसको चला करके मतलब पानी में कूदना पड़ता था। पानी के टैंक बना रखते थे पास में, बड़े बड़े। हाँ, उसमें कूद के फिर ये छोटी छोटी। हाँ, ऐसे आप ये बाकी की तो सिटी पैलेस में नजर आती है अभी तो। सिटी पैलेस में कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर इकट्ठी की उन्होंने अपनी होटलों में बाहर लगा रखी है वो सारी। हाँ, और बहुत सारी मूर्तियां खुद भी निकली ना, वो सारी इधर। औरंगजेब के जमाने में टूट गई थी जो क्षतिग्रस्त थी, वो सारी यहाँ पे। हाँ, अकबर के टाइम में, खिलजी के टाइम में सब खुद में निकली है सारी। ये वीर भमासा जी माना प्रताप वो सारे दलते थे ना, उनका हवेली इधर परिवार बोल रहे हैं। ये राणा संग्राम सिंह होते हैं, उनका भाई होता है पृथ्वीराज, उसका राशिपुत्र था बलवीर सिंह। बलवीर, हाँ, उन्होंने किए किलो को 200 में बांटने के लिए इस दीवार का निर्माण किया। बलवीर की दीवार है, बलवीर सिंह की दीवार 50-50 करने की कोशिश की पड़ी हुई। हाँ, तो अब मेन चलेंगे अब कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस में ये कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। वैसे ये बप्पा राव का नाम का महल है, लेकिन कुंभा ने अधिक डेवलपमेंट किया है, कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। और सूर्य जो का बोलते हैं सन बालकनी, सन बालकनी। राजा सुबह उठ के सूर्य दर्शन करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सुबह उठती, हाँ, सूर्य दर्शन करके जल आलिंगन करते थे। अगर उन्हें सूर्य दर्शन नहीं होते थे, आकाश में बादल छाते थे, वर्षा का टाइम होता, तो आपने उदयपुर का एक सोने का सूर्य देखा होगा। हाँ, वो सोने का सूर्य पहले यहाँ पर था, बाद में उदय सिंह जी ने उदयपुर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये दीवाने खास मंत्री ऊपर बैठते थे और दीवाने आम और नीचे बैठते थे, और ये 7 घोड़े बनते थे इधर ये पीछे जो पिलर दिख रहे हैं, भगवान सूर्य की पूजा करके घोड़ों की पूजा किया, क्योंकि सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़े होते हैं। और भी घोड़े थे, लेकिन ये विशेष प्रकार घोड़े सोने का रथ था, उसमें कारण ऊपर गैस नौबत का नाम बोलते नगाड़े बस। ये नगाड़ का नाम। हाँ,
नौबत खाना। नौबत खाना। हाँ, इधर राजा रानी का पैलेस है, इधर राजकुमार के पैलेस है, उधर संत मीरा जी का पैलेस है। वो घूमर वाला डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, यहाँ होते थे इस मंडल में। हाँ, तो ये पैलेस का भी बैक साइड से आए अपन, इधर से फ्रंट साइड से देखते हैं। अच्छा। ये सामने ये पैलेस का फ्रंट साइड है, कुंभा पैलेस का त्रिपुलिया गेट है। अच्छा, ये त्रिपुलिया गेट 3 भागों में से त्रिपुलिया गेट के नाम से पुकारते हैं। राजा हमारे सोकिया ना यहाँ वो उसको वो रखते थे, गेंडा 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 रखते थे। गेंडा रखते थे, शिमला में पाया जाता ना। हाँ। एक दांत वाला। और इसके आगे बड़ी पोल। अच्छा, बड़ी वाली। सभी गुड़ों में हाइट सबसे ज्यादा इसी बड़ी पोल का नाम से पुकारते हैं। हाँ, ये सारे डिस्ट्रॉय किए हुए थे कहीं। गुंबद तोड़ रखे हैं सारे गुंबद। और इसमें लाइट ट्रांस होता है, लेजर से होता है। ये इधर बैठने का इधर है, इधर साइड कहानी 3 अटैक 3 जौहर, वो हिस्ट्री 5वीं सदी के 16वीं सदी के बीच की हिस्ट्री चलती रहती है। वो संत मीरा जी का पैलेस है। अच्छा, वो मैंने भक्ति में देखे मीरा जी कृष्ण की महान भक्ति है। इधर संत मीरा जी का ससुराल है चित्तौड़गढ़। तो राजा भोज से शादी हुई। हाँ, यहाँ राणा संग्राम सिंह होते हैं, उनका सबसे बड़ा पुत्र भोजराज सिंह, उनका साथ शादी की जाती है। और भोजराज सिंह जी की मृत्यु के बाद जाके राणा विक्रमदेवर जी जो साधु संगत करते थे, भजन कीर्तन करते थे, एक राजपूत लेडी वो थे, उनको जैसे विष दिया था इसी मंदिर में, छोटे मंदिर में, जो छोटा मंदिर मीरा जी का मंदिर। वो भगवान के भोग लगे पिया जाती है, निमरती नहीं, अमृत बन जाता है, सांप भेजते हैं, फिर हमको बाहर हो जाता है। यहाँ से मीरा जी परेशान होकर पूरी बात का ग्रहण करती है, मथुरा वृंदावन। फिर वो गुजरात में द्वारकाधीश की मूर्ति में विलीन होती है, जैसे सीता माता जमीन समाती है ना। हाँ, उसी प्रकार वो भी मूर्ति में समा जाती है। इनका कोई मना को प्रमाण नहीं है, जन्म का प्रमाण पत्र है। आज भी मतलब अजर अमर है मीरा भाई। और ये बड़ा बड़ा कुंभ श्याम मंदिर, इसमें राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति है। वो इसको विंटर पैलेस भी बोलते हैं इसको। हाँ, एक पद्मिनी पैलेस देखेंगे, वो समर पैलेस। वो समर पैलेस। हाँ। और राजपूत में घूंघट प्रथा थी, पर्दा सिस्टम था, जैसे रानियां थी मीरा जी, पद्मिनी जी, कर्णावती जी। यहाँ से गुप्त दर्शा जाता है। एक झील देखेंगे, गोमुख टाइम उधर निकलता है। वो उधर गोमुख में रानी लोग ना करके शिव की पूजा अर्चना करके वापस वो मिला होते थे। अपनी हिंदू तिथि होते, एकादशी, पूर्णिमा, वैशा, तो उस कुंड में गोमुख में नाना शुभ मानते। वो टनल देखेंगे इधर से, गुप्त रास्ता है ना जो ये वाला टनल। हाँ, रानी पद्मिनी, मीरा जी, कर्णावती गोमुख में ना करके शिव की पूजा अर्चना करके मिला आती थी। और आगे जाके इतना छोटे में रानी लोग आना जाना पानी नहीं हो सकता। और रानी पद्मावती ने इसी रास्ते से जाके 4 दशकों के साथ में आगे जोड़ किया था। सारा फिर बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया यूनेस्को ने। हाँ, और उनकी दीवारें इतनी बड़ी बना देते थे कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता था। हाँ, चुनने की दीवार। हाँ, ये वाला वो 9 लाख का भंडार हो। हाँ, गोलार बुर्ज बोलते हैं इसको। 9 लाख रुपए इकट्ठे सोने चांदी के सिक्के व हथियार थे। राजा महाराजा का बैंक कह सकते हैं, ट्रेजरी का सही कदम। किले के बैक साइड में रखना उचित रहता है, सेफ्टी के तौर पर। और ये बलवीर सिंह का दीवार बोलते हैं। ये वाला ये राणा संग्राम सिंह होते हैं, उनका भाई होता है पृथ्वीराज, उसका दासी पुत्र था बलवीर सिंह। रणवीर सिंह। तो अपनी पन्ना दाई का नाम था पन्ना भाई, गाय होती है बच्चों को पाने वाली। तो बलवीर सिंह क्या करता, राज गद्दी के लिए राजा विक्रमजीत को मार करके तो उदय सिंह को मारा जाता है। मारने आता है। इस बात का पता पन्ना दाई को जो मिलता है, उसे करके उदय सिंह की जगह पे अपने बेटे को सुला देती है और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को करते हुए देखती है, चंदन को। हाँ, सबसे बड़ा वो घटना इसी मेले में होती है। अच्छा, ये पीछे वाला। दुनिया की ऐसी पहली माँ होती जो अपने बेटे की तरफ सहाय करती, राजकुल राजवंश को बंद करती। हाँ, अगर पन्ना दाई उदय सिंह को नहीं बजाती, न उदयपुर होता, न भी माना प्रताप इतिहास होगा। तो राजमहल में वो चौखट वाला रूम बना रखा है। हाँ, पन्ना दाई को राजमाता का दर्जा दिया गया है। राजमाता। हाँ, और बलवीर सिंह के दिल में बाद में कपट आता है, उदय सिंह ने मारा, चंदन को मारा है। ये फोर्ट को 2 में बांटने के लिए इस दीवार का निर्माण करा। अच्छा, एक बार उदय सिंह गिरेगा, एक बलवीर सिंह गिरेगा। हाँ, उनका डर हो जाता है। हाँ, फिर उनके फाइट होती है जिसमें बलवीर सिंह को मारा था। हाँ, नहीं, बहुत सारी जगह पे सुना वो बलवीर यहाँ से भाग जाता है महाराष्ट्र। हाँ, उधर से साथ जाता है, वो आप वहाँ पे भाग जाता है, फिर वहाँ पे जाके वो अलग वंश बसाता है। हाँ, और इधर ये राजा रानी का पैलेस है। ये 3 मंजिल बना, एक मंजिल ये नीचे बना पूरा गिर गया है। ये रोल टॉयलेट इधर, उधर बाथरूम, ये ड्रेसिंग रूम, ये सारी व्यवस्था थी। वो पन्ना दाई का रूम है। ये सर्वेंट रूम थे, दासियों के रूम थे ये सारे। हाँ, इस किले को क्या हमेशा दुश्मन लोग आते थे, इस किले को चारों तरफ से सैनिकों से घेरा बन लेते थे किले को। और वो 6-6 महीने तक घेरे रहते थे।
किले वासियों के लिए भोजन सामग्री से बाहर से आती थी, खाने की बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। क्या सैनिक लोग हमेशा भूखे डरते थे, तो निश्चित तौर पर हार देते थे। तो उदय सिंह जी होते हैं महाराणा प्रताप के पिताजी, इसके लिए वो छोटा उचित मानते हैं। यहाँ के सेनापति होते हैं जयमल सिंह प्रताप सिंह, उनको वो सौंप के उदयपुर चले जाते हैं। तो इधर अकबर लड़ाई करते था जिसमें जयमल प्रताप लड़ाई मारे जाते हैं और यहाँ अकबर शासन होता है। फिर उदय सिंह जी नई राजधानी उदयपुर बसाते हैं, वही महाराणा प्रताप है। तो महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को पाने के लिए खूब लड़ी था, जीवन का लड़ाई मिल जाता है। तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ का किला एक मारने लगा, बोली के पास में ये 2 किले हासिल नहीं कर सकते हैं, बाकी मेवाड़ किले को कवर कर रहे हैं। पूरा मेवाड़ को जीत लेते हैं। इनका बेटा था अमर सिंह, जहांगीर से 1615 में वर्ष को आजाद कर उन्होंने आजाद तो करा दिया, लेकिन यहाँ रहती नहीं थी क्योंकि 13,000 16,000 लेडी ने जोर नहीं लगा ना अपने में, जैसे भूत रहते हैं विश्वास करते हैं। ये 500 सालों तक ये ज्ञान पड़ता है, आज भी ये टूटा फूटा देखने को मिलता है। पहले कलर सोने के बनते थे, बेल पेंटा पड़ते थे, आज भी ब्लू पेंट लगा, उस टाइम का कलर जो होता है वो वसूल होता हाँ, ब्लू ब्लू दिख रहा है हल्का हल्का। हाँ, इसके नीचे अनभंडार था, दालें गेहूं अनाज स्टोर थे। अनभंडार में अन्नपूर्णा जी की पूजा की जाती थी। और यह वो मूवी था प्रेम रतन धन पायो, उसका शूटिंग होता है यहाँ पर इस गली में, उधर उस साइड में। एक वो एक गाइड फिल्म विद्रवान देवानंद राज भेजने की तमन्ना मानने का इरादा है, उसमें यहाँ पे शूटिंग है। वो मतलब मिरर लगा रखा था, उसी टाइम का था वो। हाँ, वो अभी पद्मावती टाइम पे तोड़ा गया। हाँ, वो उस समय लगाया गया था, उस सीन को वो यही बनाया गया था। वो अपन चलेंगे अनभंडार देखेंगे, है ना। ये देखो, ये नीचे अनभंडार, ये अनभंडार दालें गेहूं अनाज शुरू, ये अनभंडार में अन्नपूर्णा जी की पूजा की। ये अन्नपूर्णा देवी साक्षात मतलब पार्वती का रूप होता है। अच्छा, हाँ, भीम है 30 पे, माँ कुंती की 25 पे, जैसे जैसे सदियां बीतती आदमी 100 होता है। और हाइट के हिसाब से पूजा करते, उस समय 7 साढ़े 7 के आदमी। हाँ हाँ, महाराणा प्रताप की हाइट भी 7.5 बेलूर का सामने आया 7 इंच का आदमी, उसको घोड़े से मत काट दिया बल्लोल खान को दिवेर के युद्ध में। जैसे महाराणा प्रताप आगे लगाया शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेवाड़ में महाराणा प्रताप हुए और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। इन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाया। इसको मेवाड़ी में गर्द बोला जाता है। पहले सीमेंट नहीं था तो कंकर पानी उड़ी डाल गोंद डाल इसको चूना तैयार करते। चूने की आयु 1000 साल, सीमेंट की आयु 150 से 200 साल बताएगी। हाँ, ये पेज पुल द्वारा घुमाते थे। हाँ, सर्कल से ये कंकर पानी उड़ी डाल चिकनी चीजें डालते थे, फिर पेज था तो पेज को चूना बोला जाता है। चूने की आयु 1000 साल, सीमेंट की आयु 150-200 साल बताएगी। हाँ, अभी वो इसीलिए उखड़ कर जाती है। ये राणा संगा जी के इष्टदेव भी लड़ाई में जाते थे, वो या वो प्रणाम वगैरह करके जाते थे। हाँ, प्रार्थना करके जाते थे। हाँ, प्रार्थना। ये इसको विजय स्तंभ के नाम से पुकारते हैं। विक्ट्री टावर, सिंबल ऑफ विक्ट्री, विजय का प्रतीक। ये भी राणा कुंभा ने बनाया था। मालवा और गुजरात को जीता। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अहमद, दोनों सुल्तान को एक साथ हराया। उसकी जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाया। हाँ, ऊपर जाने का 157 सीढ़ी है, 122 फीट का हाइट है। और अपने हिंदू में 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह का तरफ 9 मंजिल, 9 फ्लोर। हाँ, ऐसा करते हुए ध्यान से देखते भगवान शिव का डमरू होता है, उसका आकार रखता है। हाँ, नीचे से चौड़ाई में और नीचे भी चौड़ा, बीच में नैरो आकार का है। नैरो। और जितने भी हिंदू देव देवता है रामायण महाभारत की पात्र उड़ाए, अंदर की साइड में बालकृष्ण की मूर्ति बना हुआ है। इसको 10 साल तो समय लगा बनने में और 90 लाख उसमें खर्चा आया, जिस समय चांदी के सिक्के देते, आज तुम तो करो और वो भी संपत्ति। एक बार बिजली का 9वीं मंजिल गिर गया था, स्वरूप सिंह ने उसको रिपेयर किया। हाँ, इसमें भी हर एक मूर्ति को तोड़ रखा, पूजा नहीं। और ये व्हाइट पत्ता ना, एलिफेंट लॉइन वगैरह ये सारे रिनोवेट कराए, रिनोवेट नए वाले रिनोवेट है ना। और ये जितने पेड़ सीताफल के पेड़ है अधिकतर 80% सीताफल है। तो ये पूरा वाला ये जोर कुंड है, जोर स्थल। ये वो पूर्वी जोर द्वार है और ये उत्तरी जोर द्वार है। इसके बीच के ग्राउंड को ये जोर ग्राउंड का नाम से होता है। ये गार्डन में नाम है 40 फीट गहरा कुंड था। या तो पहला हमला तो अलाउद्दीन खिलजी करता है, रानी पद्मिनी 16,000 लड़कियां जोर करती है। सेकंड लड़ाई होता है 1500 पे बहादुर शाह करता है, राजमाता कर्णावती जो करती है, महाराणा प्रताप दादीमा 13,000 लड़की के साथ। और तीसरा लड़ाई अगुरगा होता है तो उसमें सामंत की पत्नी जो करती है, फुल कवर 8 लड़की के साथ। तो भी 1956 में खुदाई किया ना, इसमें हड्डी राग ऑर्नामेंट्स मिले, कंकाल तक मिले, राग मिली, लोग डर जाते थे, मिट्टी डाल के इसमें गार्डन बना दिया।
तो गार्डन में एक छोटा विधि हवन कुंड, साल में एक बार हवन होता है। होली आती है ना, होली होली के 11 दिन बाद हवन होता है। अच्छा। बिहार के लक्षा सिंह, विश्वास सिंह आते हैं, हवन करते हैं। इस बार यहाँ के योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी। अच्छा, योगी जी भी। हाँ, उन्होंने हवन किया था। और ये शिवा टेम्पल है, ब्रह्मा विष्णु में सृष्टिकर्ता पालनकर्ता विनाशकर्ता तीनों की मूर्ति है। 11वीं सदी का मंदिर है। वर्मा राजा भोज ने इसका निर्माण किया, खिलजी ने तोड़ा पड़ा और महाराणा मुकुल ने इसको रिपेयर किया, इसलिए महाराणा मुकुल के नाम से हुआ है। ये भी जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसा आर्ट है। हाँ, तो किले का सबसे सोमनाथ और जगन्नाथपुरी मंदिर। हाँ, किले का सबसे सुंदर मंदिर है। त्रिदेव का मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु, जन्म देने वाला, पालनहार, साधकर्ता। और नीचे सोप जो कुंड बना हुआ, गोमुख कुंड, जो गाय के मुख से 12 मास 24 दिन पानी जाता है। शिव जी का स्थान है, विष्णु का मूर्ति है। और किले की दीवार बना हुआ है, उसके पास में राजा महाराजा का शमशान स्थल है। तो किसी रॉयल फैमिली में किसी का डेथ होता है फैमिली मेंबर का, तो डेथ बॉडी को इस गेट से लाते थे या शिव जी के चन्ना में डालते थे, उसका अंतिम संस्कार करते थे। कुंड में ना करके शिव जी के दर्शन करके इस गेट से निकलना शुभ मानते थे। चाहिए वाले। और राजपूत में सती प्रथा थी, आदमी की मृत्यु हो जाती, लड़ी भी जल के मार जाने का प्रथा, दोनों को उधर अंतिम संस्कार करते थे। उन नाम से छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं। छोटे मंदिर दिख रहे हैं, सती मंदिर है ये। अच्छा, ये छोटे छोटे जो भी इसको माँ सती के नाम से हो चुके हैं, इसको माँ सती के नाम से पुकारते हैं। तो राजा मोहन, इसमें शिवलिंग भी होता है, लेडीज का मूर्ति भी होता है। तो राजा मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, सबसे सारा ये बंद। अच्छा, सती प्रथा उसके बाद बंद हो गई था ना। हाँ, उनका हाथी भी था। हाथी भी था। हाँ, उसका नाम था राम प्रसाद। ये सिंगल पे स्टोन पे बना हुआ है। अकबर ने इसको कैद कर लिया था, राम प्रसाद। तो इसने खाना पीना बंद किया, मर गया। लेकिन इतना वफादार स्वामी भक्त था। चित्त की। तो अकबर कहता है मैं महाराणा प्रताप को हाथी को बस में नहीं कर सका, तो महाराणा प्रताप को क्या गुलाम बना। सही है। और ये उत्तरी जोड़ द्वार है ये वाला। हाँ, ठीक है। और ये वाला फोटो आता है सबसे पहले ये। गोमुख कुंड का। और इधर ये पूरा गोमुख कुंड है। हाँ, के मुख जो 12 मास 24 घंटे पानी आता है। शिव जी का स्थान है, विष्णु का मूर्ति है। पानी का आसार है किसी को नहीं। शंकर भगवान की जगह से गंगा निकलती नहीं, वैसे गमुख से पानी आता है। और यहाँ एक निबेनाथ जी साधु रहते थे, वो कहते हैं कि जरना जरे गोमुख भरे निबेनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे तब पावे कर चित्त हो। तो पूरे दिन कर्म होता है, भाग्यशाली होते हैं, उनके लिए कैसे होता है। एक कवि लिखते हैं, मुझे जाना गंगा सागर, मुझे जाना काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने आंखें प्यासी। किले के अंदर 113 मंदिर तीर्थ स्थल भी कहा गया है। 50 फीट गिरा है, कभी पानी खत्म होता है और ये फुल हो जाता है, नीचे झरना गिरता है। हाँ, नीचे वापस कुंड बना रखे हैं अलग अलग। और चारों तरफ ये बड़ी बड़ी ये दीवार बनी हुई, बड़ी बड़ी तभी चलती, छोटे में गन फायरिंग की वगैरह चलती। आगे वो सेनापति जी का महल है, जमल सिंह फत्ता सिंह का हवेली, ये भी बहुत बहादुर थे। ये अंतिम नाम से लड़ते थे। अकबर उनकी बहादुर से इतना प्रसन्न, उनकी मूर्ति को आज भी फतेहपुर सिंह आगरा के अंदर हाथी पर 2 बड़ा मोटा बनाया। अकबर ने उनको काफी लोभ दिया, हमारी सेना में आके मिलेगी, हमारी सेना का सूबेदार बना दिया। देखो डटर है, देशभक्त है, स्वामी भक्त है, देश के लड़े कट गए, लेकिन झुके नहीं, गुलाम नहीं बने। ये उनकी एक आन रही है व्यवहार की। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी धरातल लेवल से 580, सी लेवल से 1850 का हाइट है। 2 नदियां बहती है, एक बड़े से उदयपुर से आती है, एक एमपी से आती है, गंभीर नदी। आगे जाके संगम होता है। बेड़ज बनास में मिलती है और बनास चंबल में मिलती है। पद्मा रानी 16,000 आने के साथ में रानी ने जोड़ किलो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रानी आपने चोरो नहीं बतायो। कटु पधार्या सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आयो, तो अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब है कि कैसी रानी आपने महल में बनी चढ़े। पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा नहीं बताया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान नारायण मैंने इतनी सुंदर क्यों बनाई, मारे कारण अतरा लोग मारे गए और कल मेरे को भी जिंदा जोर करना पड़ेगा। अगर मैं जोर नहीं करूंगा तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे को ले जाएगा, तो अपने हिंदू धर्म जाएगा और मेरी इज्जत जाएगा। रानी ने सन 1303 में 16,000 आने के साथ में जोर कर लिया, लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी। और ये अखंड दीपक चलता है, तो वो सामने गुफा का रास्ता है, उसमें रानी आती, आके स्नान करके
शिव जी की पूजा करके वापस इसी रास्ते रानी गले बचा। राधे राधे। अच्छा ये वाला कुंभ श्याम टेम्पल के नाम से पुकारते हैं। इसमें राधा कृष्ण और बलराम जी का मूर्ति है। वैसे ये भी बापा रघुनाथ का मंदिर है, 8वीं सदी का मंदिर है, 1200 साल पहले का मंदिर है। पहले इसमें विष्णु भगवान का वराह अवतार का मूर्ति था, तो 1303 में खिलजी ने इसको तोड़फोड़ कर दिया। तो बाद में राणा कुंभा ने इसमें राधा कृष्ण और बलराम जी का मूर्ति स्थापना किया। इसको कुंभ श्याम व कुंभ स्वामी के नाम से पुकारते हैं। और जिस प्रकार शिव के सामने नंदी का आसन, नंदी शिव का वाहन है, वाइकल है, उसी प्रकार विष्णु भगवान के सामने गरुड़ जी का स्मारक है। इस मंदिर को आगे से देखते तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसा लगता है, साइड से देखते तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर जैसा पैटर्न है, और पीछे से देखते तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर जैसा पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न बना हुआ। और छोटे में कृष्ण मीरा जी का मूर्ति मीराबाई भक्ति करती थी, इसी मंदिर में करती थी। इसी में जहर दिया अमृत बन जाता है, सांप भेजते फूलों का हार हो जाता है। और इसी मंदिर के सामने मीराबाई के गुरु संत रविदास, ये उनके जन्म पादिका बने फुटप्रिंट। हाँ, रविदास। पहले मीराबाई गुरु की आराधना करके फिर कृष्ण की पूजा करती थी। गुरु को भगवान से भी बड़ा बना गया। और ये भी जाति से जमात है, लेकिन सिद्धि पुरुष थे, जगत गुरु रामानुचार्य के शिष्य थे। और एक कलाकृति बनी है, और इनकी ओरिजिनल जो समाधि है काशी में, ये इनके चरण पादिका बना है। और एक कलाकृति बनी है, 1 हेड है 5 बॉडी, 1 सिर 5 शरीर है। हाँ, बीच में एक सीन है। हाँ, कैसे भी घूम के देखते तो 1 हेड 5 बॉडी शरीर है, यानी कि हमारा शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है, जल वायु अग्नि जरा आकाश, पंच महाभूत तत्व दर्शाई गया। और ओरिजिनल मूर्ति मीराबाई साथ में लगी थी, मूर्ति नहीं थी तो बिरला ट्रस्ट से 2002 में नई मूर्ति स्थापना किया। तो इसमें अभी कृष्ण प्रेजेंट में कृष्ण मीरा जी का मूर्ति है। को खंडित करते हैं, खंडित की पूजा नहीं करते हैं, इसको मंदिर को बंद कर दिया। वो नौकरे की मूर्ति को नीचे लगा रखा दीवार में। हाँ, इसलिए मूर्ति खंडित तोड़ रखी, पूजा नहीं हुआ ना। प्यारा खिलजी वगैरह उन्होंने तोड़ दिया। इसमें राधा कृष्ण बलराम जी के दर्शन करेंगे। ये भी ऊपर उधर से देखा सेनापति का महल है, जमल सिंह फतेह सिंह का हवेली, उन्होंने से तालाब बना हुआ है। आज भी 15-20 बीघा खेती होती है इस पानी से। तो कुंड है, सूरज कुंड है, उसमें एक दिव्य शक्ति निकलती थी। घोड़े बेटा एक व्यक्ति निकलता था, तो जैसे लड़ी होती थी जीत करता था। एक मुगल उसमें गाय का मांस डाल दिया, उसको शक्ति निकलना बंद होती तो बड़बड़ से कर दिया। जैसी लड़ी होती थी वो जीत के आता था, ये दिव्य शक्ति थी। ये मंदिर है सूर्य मंदिर के नाम से पहले, मतलब हाँ तो इस मंदिर को तोड़फोड़ कर दिया बाद में, तोड़फोड़ कर दिया बाद में राणा हकीम ने इसमें काली माता और अम्बा जी की मूर्ति स्थापना की। ब्लैक मूर्ति महाकाली की, व्हाइट मूर्ति अम्बा जी। ये इसको मतलब पद्मनी पैलेस के नाम से उगाते हैं। गर्मियों के मतलब 4 महीने रानी पद्मनी इधर बिताया करती थी। राजा माटा में ऐसी थी नहीं पहले, तो ठंड के हिसाब से पानी के बीच में महल बन रखा है, जल महल। और ये महल रानी से मतलब पहले से बना हुआ था। पहले किसी रॉयल फैमिली में किसी राजकुमार राजकुमारी सगाई करते थे ना, तो राजकुमारी का पर्ची दिखते थे पानी वाला आईने में। वो सीढ़ी दिख रही है ना, वो गेट बना हुआ है, वो गेट पे राजकुमार को बैठा देते थे। पानी से भरा होता है, राजकुमारी का पर्ची पानी में गिरता था, वो पानी झलक को राजकुमार आगे वाले रूम में सेंटर में तो आईने में देखते थे। फिर वो लाइक करते थे, फिर शादी देते थे। तो लिखने वाला था मलिमो, जैसे उसे लिख दिया रानी पद्मावती को वहां बढ़ाया सीढ़ी पर, उसकी पर्ची पानी में गिरी, वो पानी झलक को अड़ाउन खिड़ी ने सेंटर में रखकर उधर आईने में देखा। और पूरा फिल्म बनाई, फिल्म का रूट गया। तो अंदर जो शीशे जो आईने वगैरह थे, आगे राजपूत कर्णी सेना ने हटा दिए। तो कर्णी सेना का मानना अड़ाउन लड़ाई तो किया, लेकिन दिखने वाला घटना नहीं हुआ। और रानी पद्मावती 1303 में, और मलिक मोहम्मद जासिर ने 250 साल के बाद में किताब लिखा, उस किताब के हिसाब से फिल्म बनाया, इसलिए फिल्म का रूट किया। ये दिखाने वाला घटना है, ये सारे गलत है बताए गए। कहते हैं जहाँ रवि नहीं जाता है, जहाँ कवि चला जाता है। ये एक बखान किया गया है। हाँ, और ये महल भी, ये पेड़, वो पेड़ दिख रहा था वहां तक बना हुआ। 1303 की बात है, 700 साल हो गए। अभी आधे पार को रिपेयर किया, इतिहास को बढ़ाने देखने के लिए। ये भी एक रानी का महल है, खातन नाम की रानी का महल। आगे वो रामपुरा के भान सिंह राव ठाकुर लोग होते थे ना, उनका हवेली देते थे। ये सांसद विधायक क्वार्टर दिल्ली में देते हैं ना, ऐसे ये भी मेवाड़ की राजधानी था। और आगे वो शिव मंदिर है, उसके आगे जेल बना हुआ है। हिंदू राजा किसी को हराते थे, मारते नहीं थे, तलवार मुकुट छीन लेते, सजा देकर छोड़ देते थे। और आगे ये बाउंड्री बनी हुई है, ये आर्मी ट्रेनिंग सेंटर था,
सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध में लड़ने के लिए। और आगे आगे तालाब वगैरह बना हुआ है, 1-2 किलोमीटर आगे जंगल है पूरा। हाँ ऐसा, और बहुत सारे तालाब किले के अंदर 84 वाट मतलब पानी की कमी नहीं से कहा गया। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़ैया के ताल में ताल, भोपाल ताल, भक्तलैया के रानी में रानी पद्मनी, बाकी से रनैया के राजा में रामचंद्र जी, बाकी रजया गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के मुकाबले कोई राजा नहीं हुआ। तो अभी शीशा वाला रूम में चलेंगे अपन, फिर श्रृंगार कक्ष वगैरह देखेंगे उधर से। ये भी मतलब ये गैस रूम था, और ये भी नौबत खाना बोलते, नगाड़े बसते थे। हाँ, ये जलमहल में जाने का रास्ता था, पानी तक जाते थे, पानी से बोट से जाते थे। हाँ, ये पानी तक, फिर पानी से बोट से। इसमें वो शीशे लगे हुए, आईने लगे। ये भी ये नेहरू जी के टाइम में लगाए थे। देखा वो रानी पद्मावती को बनाया था स्लीपर, बनाया था मतलब राजकुमार को बनाते थे स्लीपर, पानी से बनाता है। राजकुमार के पर्ची पानी में देता है, पानी जल को राजकुमार चिन्ह बना हुआ है। या सेंटर में रखकर इधर वाले आईने में दिखते थे, फिर वो लाइक कर देते हैं। फिर शादी लिखने वाला था मलिक मोहम्मद यासिन, इसे लिखते रानी पद्मावती को बनाया स्लीपर, उसकी पर्ची पानी में गिरी, पानी जल को अलाउद्दीन ने या सेंटर में रखकर इधर वाले आईने में देखा और पूरा फिल्म बनाया। फिल्म का विरोध किया। फिल्म में ऐसे भी दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं कि अलाउद्दीन को इधर से लाया था, आंखों पे पट्टी बांध लाया था, खोला जाता है, सामने वाला इन्हें देखता है, उसका खुद का इधर जाता है। इधर से देखते हैं तो इधर वाला बन जाता है, और इधर से देखते हैं इधर वाला बन जाता है। ये दोनों आईने खिड़की को कंफ्यूज करने लगा, और वो रानी को आमने सामने विंडो से देख सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं देख सकता है। आमने सामने देखो 3 कदम आगे बैठा होता है, यहाँ से देख सकता है, लेकिन उसे एक शर्त खिलाते हैं, हम जहाँ से दिखाई वहीं से दिखना होगा। अगर आपने जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो उसी टाइम आपकी गर्दन काट दिया जाएगा। दोनों साइडों में सेनापति गुरावती तलवार रहती है। फिर अगर रानी का पर्ची पानी में गिरता है, पानी झलक को लागू की यहाँ सेंटर पर करके इधर वाला आईने देखा। और राजपूत लोगों ने वहाँ रानी को बैठाया, दासी को बैठाया, झलक दिखाई दिया नहीं दिया कोई मालूम, कोई बड़ी पही नहीं कर सकता किसको दिखाया था। ये तो मलिक मोहम्मद यासिन ने किताब लिखा ना, उसके अनुसार फिर फिल्म बनाया। जैसे मेन ये राजकुमार की सगे करने का सिस्टम था। एक कमरे में 4 श्रृंगार होते थे, 4 कमरे बने, यानी कि 16 श्रृंगार व्यवस्था रानी। हाँ, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 56 भोग, वॉशरूम, किचन, ये सारी व्यवस्था थी। मतलब उस जमाने में 3 ऐसी लड़ी विश्व सुंदरी मानी थी। मेवाड़ की रानी पद्मिनी, मध्य प्रदेश की रूपवती और महाराष्ट्र की मस्तानी, ये मतलब विश्व सुंदरी मनाते थे। और रानी पद्मावती भी श्रीलंका का रहने वाली, सिंगल द्वीप की मतलब गंधर्शन की राजकुमार, तो वो स्वयंवर करते थे, आके रावल रतन सिंह को जीत के लाते हैं, ऐसा बताया। रूम, किचन, ये सारे वहाँ से किचन था ये। तो ये पूरा इधर लेडीज सेक्शन था, ये पूरा जेंट्स सेक्शन है। और ये सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते थे। और ये पुरानी पेंटिंग है, फूल पत्ते से कलर ये वसूल नहीं होता था। ब्लू कमल तो वो सीधा लगेगा, इसका उल्टा देखना चाहे तो व्हाइट को देखिए, ये ब्लू का उल्टा लगेगा व्हाइट। यही डिजाइन देखो, पत्थर भी बनी हुई है ना चारों तरफ। फिर कलर सोने के बने तोड़फोड़ कर दिए, बाद में बेसिन ग्लास करा दिए। और सैनिक लोग, राजा लोग को आना घोड़े बता था, घोड़े बांधने का जगह अस्तबल था। और रानी लोग को आना जाना पर्देदार पालकी में था, ये पालकी रखने का कक्ष था। हाँ, ये सारी फैसिलिटी थी। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये सारा युद्ध भूमि, लड़ाई का मैदान। जितनी भी लड़ाई हुई नीचे जाकर लड़ते थे, आमने सामने भुजाओं की लड़ी जाती थी। सूर्य उदय से लगे, सूर्य अस्त के भी लड़ते, नियम नीति से लड़ते थे। लेकिन अकबर खिलजी जो लड़े, कोई नीति का पालन नहीं करते, वो रात को भी लड़ाई करते थे। उनका मकसद केवल जीतना ही था। और फर्स्ट वाली पार्टी देखो, सिर है, पेट है, पैर। इसी पार्टी के बाजू में खिलजी ने छावनी डाली, कैंप डाला। खिलजी की सेना उधर से आती थी, यहाँ की सेना इधर सूरज फोर्ट गिर से आती थी। आमने सामने भुजाओं की लड़ी जाती थी। और अभी सारा खेती होता है, जैसे अफीम, असुंदा, तुलसी, गेहूँ, मक्का, वो सारा खेती। तो इधर गवर्नमेंट डैम बना हुआ है, जिससे पानी का सप्लाई होता है। इधर माइनिंग होती है, माइनिंग से लाइम मिश्रण सीमेंट तेरा होता है। 30 किलोमीटर के एरिया में जैसे 7 सीमेंट प्लांट है, अपाट, बिल्ला, आदित्य, जिंक का प्लांट, विधानता ग्रुप का। और आपने वो विजय स्तंभ देखा, उसे इसी प्रकार एक कीर्ति स्तंभ और देखेंगे, कीर्ति स्तंभ भी आएगा। और ये राष्ट्र का बोलते, राजा का राष्ट्र होता था, सबसे ऊंची जगह पर तिलक करना शुभ मानते थे। ये सभी विजय स्तंभ से भी ऊपर हाइट पे आप। हाँ हाँ, भूमि लेवल से 580, सी लेवल से 1850 का हाइट है। हाँ, ये दोनों, वो फ्रंट साइड का वॉच टावर था कीर्ति स्तंभ, और वो विजय स्तंभ बैक साइड का वॉच टावर था। कैसा रहता है, और एंट्री लेते बैक साइड है। हाँ, वो एंट्री का बैक साइड है। तो अभी आगे मेन गेट भी देखेंगे, जो खिलजी आया था ना, वो गेट देखेंगे।
ये भी ये घोड़ा बादल की हवेली। हाँ, जो रावण थे इसके सेनापति थे, ये भी बहुत बहादुर थे, सिर कट गए थे, हाथों में तलवार चलते थे। ये भी बहुत बहादुर थे मतलब। ये भी टूट फूट गया सारा खंडर हो गया। जब 1303 की बात है, 700 साल हो गए। अमृत कुंड, ये पांडवों की तपोभूमि रही है। पांडव लोग भी इधर आए हुए। राजमाता कुंती होते ना, उसको प्यास लगती है, भीम पैर का पंजा मारता है, जिससे पानी निकलाता है। इसको कुंड को भीमलत कुंड नाम से बुलाते हैं, यानी कि 10,000 हाथियों का बल था भीम। इस कुंड के आकार को देखते हैं, जो भीम के पैर का पंजा जैसा लगता है। पीछे एडी है, ये सीढ़िया जो अंगूठा लगता है, और ये सीढ़िया है। बाएं पैर का पंजा हो ना, उसका से बनता है, यानी कि 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर। इस पानी से भी खेती होती है इधर। इमली के पेड़, आम के पेड़, सीताफल के पेड़ है, एक रहता है। और 1000 साल पहले का पेड़ भी है इधर, इमली का पेड़। इमली, ताड़, बरगद, इनका बहुत उम्र होता है। प्राचीन पेड़ है ये, 1000 साल पहले का पेड़ है। इसके नीचे भैरवनाथ का स्थान भी है। हाँ, और प्राचीन देवरा और प्राचीन पेड़ है। हाँ, बहुत बड़ा तनाव होता है। इमली बहुत धीरे धीरे बड़ी होती है। हाँ, इमली का, इमली, पीपल, बरगद, ये अंगद का पेड़, इनका बहुत उम्र होता है। इसमें इसका वैसे सेम मंदिर है, अद्भुतनाथ का शिव मंदिर। इसका भी काम चल रहा था, अकबर का लड़े हो गया था, तो उसमें अधूरा पूरा बन नहीं पाया। उसमें भी हर एक मूर्ति को खंडित कर तोड़ रखा, पूजा नहीं हुई। और ये जैसे ये पिलर वगैरह बना हुआ ना, ये चरस, यहाँ पे ये ढाणे बोलते हैं इसको, चरस चलते थे, चरस। पहले पंप वगैरह मोटर नहीं दिए थे, तो यहाँ के जैसे तालाब के माध्यम से पानी को यहाँ लाते थे, इस कुंड में डालते थे, इसे नीचे, यहाँ से वापस चरस चलते थे, दीवार तक ले जाते ऐसे। ये चूने के माध्यम से दीवार बना देते थे। ये पास में माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वो भी 8वीं सदी का मंदिर है, माँ लक्ष्मी, प्राचीन मंदिर है। ये सूर्यपोल गेट, राजा महाराजा सूर्यवंशी हुआ करते थे ना, पूर्व की दिशा में गेट इतना शुभ मानते थे, पूर्व दिशा। खिड़ी आया था, इसी गेट से आया था, और अकबर ने भी इस गेट को तोड़ दिया था। वो 1825 में दोबारा उसको रिपेयर किया गया। तो अकबर ऐसे 3 चीज ले गया, एक तो पुराने गेट ले गया, ओरिजिनल गेट है, अकबर ले गया। अष्टधातु के बने हुए थे। एक माँ काली का दीपक ले गया सोने का, एक नगाड़े होते ना भजन ड्रम, वो ले गया। ये देखिए थे फतेहपुर सीकरी में लग रहे हैं ये वाले गेट सारे। हाँ, फिर अभी भरतपुर के लिए में लगे हुए हैं। सूरजमल जाट ले गया था वहां से। और इधर क्या, ये भी इसलिए बना हुआ था, इधर क्या हाथी घोड़े वगैरह पैदल आ सकते थे, सैनिक आ सकते थे, लेकिन रथ नहीं आ सकते थे। तो राणा कुंभा ने 15वीं सदी के बाद में, तो प्रेजेंट में वो फ्रंट हो गया, ये बैक साइड हो गया। हाँ, पूरे चारों तो दीवार बनी हुई। दुश्मन हमने जो है ना अंकुश, हाँ, हाथी ने तोड़े, लेकिन दुश्मन भी इतना होशियार था कि जल्दीबाजी के अंदर ऊंट को लगा देते थे कि हाथी ऊंट को मारते थे, जिससे गिर देते थे। हाथी महंगे होते थे ना, तो हाथी को बचाने के लिए वो आगे ऊंट को लगा देते थे, और वो हाथी ऊंट को धक्का लगाता था, सारे किले ऊंट के लग जाते थे, और ऊंट मर जाता था, और गेट भी टूट जाते थे। ऐसा कितनी सारी स्थितियां होगी फिर तो, वो सारी स्थितियों का जब जोर में जो हुए। और वो कोई भी ऐसी भी लड़ी होती थी, रानी वो लड़ाई भी करती थी। हाँ, जिससे लड़ाई होगी वो इधर स्थापना कर रखा है। और जिस भीमलत में भी कुंड बहुत सारे देखे, हर देवी, हर समाज की कुल वो देवी के रूप में पूजा थी आज भी, है ना। समाज की थी लोग। हाँ, सर समाज की लड़ाई थी। हाँ, वो सर राजा कितने होते थे, वो उसी समाज की भी लड़ी वासी वगैरह, जितने लेडीज थी, टोटल लेडीज आ गई, सैनिकों की वाइफ। तो ये जेंट्स तो सारा साका कर लेते थे। हाँ, जेंट्स से तो वो कैसे कर देते थे, कैसे बना हुआ लड़े में कूद पड़ते थे आग के हवाले करके, और उनको बच्चों सहित आग में जल के वो जोर कर लेते थे, वो रहते है ना। कीर्ति से बना हुआ है कि जैन धर्म का होता है सतम्बरा दिगंबरा। दिगंबर जैन समाज के एक वगैरह के पुत्र जैन जीजा साहब थे। उन्होंने हिंदुस्तान में 4 धाम की पैदल यात्रा की। तो यात्रा को यादगार बनाने के लिए कीर्ति से मनाया, तो सदियों तो लोग याद रखते हैं। 7 मिलाएं 70 की हाइट, चारों तरफ आदिनाथ भगवान का मूर्ति बना हुआ है। और ये पास में आदिनाथ भगवान का मंदिर, नेमिनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ का मूर्ति बना हुआ। ये 800 साल पहले का है टावर, वो 500 साल पहले का है। इसी पैटर्न का आधा वो उसको बनाया गया है। ये सारी आबादी रहती थी उस जमाने में। ये मकार प्रजा भी अंदर रहती, 70,000 लोग रहते थे किले के अंदर। वो वीर भामाशाह जो माना पड़ता है, वो बहुत सारा धन देता है ना उनका हवेली। और ये व्हाइट वाला फतेह प्रकाश बोलते हैं। हाँ,
हाँ ये फतेह प्रकाश है, हाँ ये पता व्हाइट वाला, म्यूजियम बना हुआ है। 1930 में बनाया है, 1930 में बनाया है। तो पहले क्या छोटा म्यूजियम था, तो बड़ा म्यूजियम बना लिया, इसको एक साल के लिए बंद कर रखा है, अभी बंद है उज्जैन टाइम में। अभी बंद है म्यूजियम। हाँ बाकी उज्जैन मंदिर उधर अभी मीरा मंदिर देखा अभी अपन ने, वो रहता है। तो चित्तौड़गढ़ से मतलब 5 बातें सुन, ईश्वर भक्ति मीरा भी फेमस थी, पति भक्ति सुंदर में रानी पद्मनी, स्वामी भक्ति पन्ना राय, शक्ति में माना प्रताप, और दान वीरता करते करते वीर भामाशाह फेमस थे, जो माना प्रताप को अपार धन की सहायता देते हैं, वो रहते हैं। ये श्वेतंबर जैन मंदिर है, 27 टेम्पल, इसको 720 जैन मंदिर के नाम से होता है। 27 टेम्पल है ना, इसको 720 जैन मंदिर, सभी तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ है ना, महावीर, सभी की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, इस 27 टेम्पल सिर्फ 720 जैन मंदिर के नाम से पुकारते हैं। हाँ ये 11वीं सदी का मंदिर है। हाँ इसमें दर्शन करना चाहो तो कर सकते हैं। Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see. ये भी एक किले का बैक साइड है, और इधर भी 7 गेट बने हुए हैं। सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़े होता है ना, उसको आधार मानकर 7 गेट बनाए गए हैं। तो किले के चढ़ाई के समय फर्स्ट गेट आता है पाटन पोल, आता है पाटन पोल, उसके बाद में आता है भैरू पोल। तो पाटन पोल पे है ना राव, हाँ बाघ सिंह जी का, वो फर्स्ट वो बाघ सिंह जी का जो राजमाता कर्णावती के टाइम में जो नेतृत्व किया था ना, बाघ सिंह जी ने किया था, तो वहाँ मतलब वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनका स्मरण बना रखा है। हाँ और इसके बाद में भैरू पोल, हाँ भैरू पोल, और इसके अपने हनुमान पोल के बीच में कल्ला राठौड़ और जयमल जी कल्ला राठौड़, उन्होंने यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। उन खंधों पे बैठ के उन्होंने बंदूक चलाई थी। हाँ तो जयमल जी के पहले से वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उनसे लड़ा नहीं जा रहा था, तो कल्ला राठौड़ ने मतलब जयमल जी को कंधे पे बैठा करके लड़ा, डर गया था कि 4 भुजा वाले हाथ में ही कौन लड़ रहा है, देवता के विष्णु, साक्षात विष्णु भगवान लड़ रहे हैं, ऐसा। तो इसके बाद में हनुमान पोल आता है, और हनुमान पोल में ये आता है, ये गणेश पोल, हाँ ये गणेश चौथा पोल गेट। तो इसके बाद में जोड़ला पोल है, और जोड़ला पोल के बाद में ये आता है वो लक्ष्मण पोल, और ये लास्ट गेट रहता है राम पोल। हाँ 7 गेट है ऐसे। और यहाँ वो वीर फतेह जी ने ना यहाँ शहीद हुए, फतेह जी का ये फतेह जी का स्मारक है वहाँ है। तो अकबर ने क्या 3 तरह से अटैक किया, उधर से किया एक साइड और बैक साइड से किया, और उधर तोहफे रखी, मोर मंगरी के नाम से जाना था। हर मजदूर को एक सोने का सिक्का दिया, मतलब टोकरी डालने के लिए। एक बड़ी बोरी वो मंगरी बना दी, और मंगरी पे तोपें रखी, उधर तोप से वार किया, और एक इधर लाखोटा बार, एक 30,000 लोगों को आम कत्ल किया उससे। लास्ट वाले उधर गेट है, अकबर आम कत्ल किया उसने, एक साथ इतना नरसंहार किया अकबर। तो अभी आज भी जो लोग रहते हैं, महाराणा प्रताप तो हासिल नहीं कर सके, उनके बेटे अमर सिंह ने आजाद कराया, तब लोगों को लाके बसाया किले के विकास लिए, तब से लोग रह रहे हैं 1615 से हो रहता है। हाँ कभी चित्तौड़ फोर्ट विजिट करना चाहो तो मैं गाइड देवदयाल माली, ये हमारे नंबर है 9784204181 पर कॉल करके आए, ठीक है है ना? धन्यवाद। हाँ 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 ठीक है।